श्री राम। प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज यह है प्रश्न आया है प्रमोद तिवारी, मीरा रोड, मुंबई से। उनका प्रश्न है, दो प्रश्न है, एक छोटा एक बड़ा। एक तो प्रश्न उसका कि महाराज तुलसी का पूजन रविवार के दिन करना चाहिए कि नहीं? लोग कहते नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कलियुग का धर्म क्या, कलियुग में लोग कैसे होंगे और उसका जो है बचने का क्या उपाय है। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर दे है, तुलसी माता जो है भगवान विष्णु के प्रिय है, प्रिय पत्नी है। उनकी पूजा 12 महीना 24 घंटा उनके पूजन करने चाहिए, उनके ध्यान करने चाहिए, स्मरण करने चाहिए। उसके लिए कोई रविवार कोई सोमवार कुछ नहीं है। हाँ, जो उनका पत्ता उतारा जाता है भोग लगाने के लिए, अन्य कोई कार्य के लिए, तो रविवार के दिन, द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन, ऐसे कुछ संध्या के समय, ऐसे कुछ दिन पत्ता उनका जो है नहीं उतारना चाहिए। जो मंजरी है पत्ता जरूरत पड़ता है उतारा जाता है, वो नहीं निकालना चाहिए। रविवार के दिन जो है पत्ता तोड़ना मना है। उस दिन अगर पत्ता की जरूरत पड़ गया तो नीचे जो गिरा हुआ पत्ता इससे काम चला ले। रविवार के दिन पत्ता उतारने के लिए मना किया है। बाकी पूजा करने के लिए 12 महीना 24 घंटा हरदम उनकी पूजा ध्यान स्मरण आप कर सकते। दूसरा प्रश्न है कलियुग में लोग कैसे होंगे, कलियुग से बचने का उपाय क्या है। तिवारी, कलियुग जो है बड़ा भयंकर युग है। कलियुग में कैसे लोग होंगे, इसका जो है भागवत का 12 स्कंद में, 12 स्कंद भागवत में जो है द्वितीय अध्याय में कलियुग का धर्म का वर्णन है। जैसे मेरे पास देखिए भागवत है, ये भागवत ग्रंथ है। इसमें जो है आप देखिए कलियुग का वर्णन है, ये द्वितीय अध्याय। अगर भागवत कलियुग का क्या क्या होगा इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो 12 स्कंद भागवत का द्वितीय अध्याय को बढ़िया से पढ़ें, उसमें पूर्ण जानकारी मिलेगी। क्यों ना, ये बड़ा लंबा चौड़ा अध्याय है। ये होगा कलियुग में, ये होगा कलियुग में, ये होगा, ये होगा, इस पर लंबा चौड़ा इसको वर्णन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा। और रामचरितमानस भी उत्तराखंड में गोस्वामी तुलसीदास ने भी वर्णन किया। फिर भी मैं थोड़ा सा वर्णन करके आपको बता देता हूँ और उसका बचन का उपाय बता देता हूँ। भागवत में जो है सुखदेव जी कह रहे हैं, इसका श्लोक के रूप में भी है और व्याख्या भी है। बीतमेवं कलौ नृणा जन्माचारण गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थाया कारणम बलमेव ही। कलियुग में जिसके पास धन होगा उसको लोग कुलीन सदाचारी सद्गुणी मानेंगे। जिसका हाथ में धन होगा, शक्ति होगा, वही धर्म न्याय की व्यवस्था करके अपना अनुकूल करा सकेगा। कलियुग में ये धन प्रधान है। त्रेता द्वापर आदि युग में धर्म प्रधान, लोग धर्म के लिए जो है प्राण भी देते थे, धर्म के लिए अपने पुत्र पतिता को भी बेच देते थे, अपने धर्म के लिए जो है अपने को जो है सब कुछ कर लेते थे। लेकिन कलियुग में धर्म प्रधान नहीं, धन प्रधान होगा। लोग धन के लिए कुछ भी कर बैठे। जो जिसके पास धन होगा वही बहुत बड़ा भाग्यशाली है, वो बहुत बड़ा गुणवान है माना जाएगा। वो धन के द्वारा सबको वश में कर सकता है। ऐसे कलियुग में जो है युग आ जाएगा। विवाह संबंध के लिए कुलशल योग्यता आदि की परख नहीं रहेगी। विवाह के लिए ये सब जो है माँ बाप जो ढूंढ करके अपने कुल का, अपने ही जाति का जो है लड़का लड़की ब्याह कराने के लिए, जो इसको आजकल क्या अंग्रेज भाषा में क्या उसको कहते हैं, मतलब दोनों पक्ष जो मिल करके जाति कुल में विवाह करते हैं, वो प्राय लोप प्राय हो जाएगा। धीरे 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 धीरे
लड़का लड़की एक दूसरे का संबंध प्रेम करके एक दूसरे को पसंद करके ही कोई जाति वर्ण धर्म कुछ नहीं रहेगा, अपने मनमानी से सब शादी करेंगे। आजकल से हो रहा है ज्यादा करके ये सब। जितना छल कपट जो कर सकेगा वही इतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। जो व्यक्ति इस कलयुग में छल कपट करके, झूठ छल कपट करके, चोरी करके धन इकट्ठा कर सकेगा, पदवी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने आप को जो है बड़ा बना सकेगा, उसको लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान समझेंगे। जबकि यही छल कपट चतुराई चालाकी सत्य त्रेता दुपहर बड़ा अधर्म पाप माना जाता था। कलयुग में बुद्धिमान उसको कहा जाएगा जो छल कपट चतुराई चालाकी से धन इकट्ठा करे, अपने आप को बड़ा बनाए। ब्राह्मणों की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, खाली यज्ञोपीत से होगा। जिसे यज्ञोपीत तो पहना है तो ब्राह्मण माना जाएगा, उसके पास कोई ब्राह्मण उचित कोई गुण कर्म आदि सब प्राय नहीं रहेगा। जो घूस देना धन खर्च करने में समर्थ होगा उसे अदालत में ठीक ठीक जो है न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति के पास धन है वो जो है दूसरे घूस दे सकता है, वो व्यक्ति को जो है अदालत में न्याय मिलेगा, हर एक जगह में उसका जो है न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति घूस देने में असमर्थ है उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये सब जो है बड़ा अच्छा अच्छा वर्णन है। योग्यता चतुराई सबसे बड़ा लक्षण होगा जो मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। लोगों का मुख्य लक्ष्य रहेगा खाली कुटुंब का पालन पोषण कर देना। अपना जो बाल बच्चे सब है, शादी किया, बाल बच्चे पैदा कर दिया, उसको पढ़ा दिया लिखा दिया, उसको पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, इसको बहुत बड़ा गुण लोग समझेंगे, बड़ा योग्य व्यक्ति ऐसे माना जाएगा। जबकि कल सत्य युग में त्रेता युग में ये सब साधारण माना जाता था। जो धार्मिक है, जो परोपकारी है, जो भगवान का भक्त है, दूसरे की सेवा करने वाले, संतों गुरुओं की सेवा करने वाले, गरीबों की सेवा करने वाले, देश की सेवा करने, ये सब बड़ा माना जाता था। इसी कलयुग में जो है जो व्यक्ति अपना घर द्वार परिवार बढ़िया संभाल लिया, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बना दिया, कुटुंब का पालन पोषण कर दिया, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सारा पृथ्वी पर दुष्टों का बोल वाला हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे कोई जाति भेद सब नहीं रहेगा, सब धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। जितने भी राजा लोग सब निर्दय क्रूर होंगे और इतने लोभी होंगे कि लुटोर में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जितने सब राजा यानी जितने जो मंत्री आजकल जो राजनेता जो कहते हैं, ये सब इतने लुटेरे, इतने जो है दूसरे को जो है ठगने वाले लूटने वाले हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे कि चोर डाकू में और इन राजनेताओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसमें स्पष्ट वर्ण सब ऐसे राजा लोग को मंत्री लोग को सब जो है ऐसे लुटेरे हो जाएंगे, दूसरे के जो है पत्नी तक को भी छीन लेंगे, पूंजी के साथ साथ पत्नी तक को छीन लेंगे, दूसरे के पत्नी दूसरे के संपत्ति भी लूट डालेंगे सब। श्री राम। कलयुग में जो है प्राय लोग जो है छोटे छोटे अवस्था वाले हो जाएंगे, शरीर छोटा होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा, सब बीमार ग्रस्त हो, तरह तरह की बीमारी कलयुग में जो है प्रकट हो जाएगा। कलयुग में जो है बीमारी है लोग ज्यादा। देखिए इस युग में जितना बीमारी है, ऐसे नए नए बीमारी आ रहा है, उसे कोई नाम ही नहीं। सब लोग जो है पाखंडी, अधर्मी, पापी, झूठ छल कपट, इसमें प्राय स्वार्थ, इसमें सब लोग लिप्त हो जाएंगे। यहां तक लिखा है कि लोग इतना काम बस हो जाएंगे, अपने पुत्री, अपने पत्नी, अपने बहन के में भी कोई भिन्नता भाव नहीं रहेगी। यानी अपने बहनी, अपने बेटी, अपने पत्नी, ये सब एक ही समझ, यानी बहन के साथ बेटी के साथ भी लोग का गलत संबंध होगा। अब प्राय सब हो गया, हो रहा है जगह 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 जगह। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। धान्य गेहूं आदि सब छोटे छोटे पौधे होने लगेंगे, बार बार जो अकाल पड़ने लगेगा, लोग को अन्न के बिना सब दुखी होकर के चोर और डाकू हो जाएंगे। लोग को जो है साधु संत अतिथि ये सब को जो है तिरस्कार करेंगे। ये घोर कलयुग में लोग साधु संत कोई आ गया, पहले जमाने में कोई संत आ गए तो
उनको स्वागत करके जो है लोग उनको प्रणाम करते थे, क्या सेवा करूं महाराज करके उनकी सेवा करते। लेकिन आजकल जो है कलयुग ऐसा आ जाएगा, साधु संत महात्मा जो द्वार पर आएंगे लोग जो है उनको तिरस्कार करेंगे, लोग को पिता माता का तिरस्कार करेंगे। भागवत बता रहा है माता पिता का तब तक ये लोग सेवा करेंगे जब तक अपना पत्नी का मुख नहीं देखते हैं। पत्नी जब तक नहीं आई है, विवाह जब तक नहीं किए, तब तक माता पिता की सेवा करेंगे। माता पत्नी आ गई, माता पिता गए खड्डे में, ऐसे हो रहा है। जब तक पत्नी नहीं आए तब तक मम्मी मम्मी पापा पापा करते हैं, पत्नी आ गए तो सब भूल जाते हैं। श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है लोग को छल कपट से जीवन बिताएंगे, पाप में ही लिप्त रहेंगे। जैसे मछली समुद्र में डूबा रहता है, ऐसे ही लोग को क्षण क्षण पल पल पाप में ही डूबे रहेंगे। झूठ छल कपट चतुराई, दूसरे का जो है नुकसान पहुंचाना, दूसरे को जो है लूटना, इसी प्रकार भाव में सदैव रहेंगे। ये घोर कलिकाल युग में कोई एक ही व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता है। तो इसी प्रकार भयंकर युग आ जाएगा। तो फिर परिस्थिति जो है पूछा कि महाराज फिर घोर कलियुग से बचने का क्या उपाय है। ऐसे बहुत वर्णन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी एक ही प्रकार समझ लीजिए, लोग जो है क्षण क्षण पल पल कलियुग में केवल पाप ही पाप करेंगे। झूठ छल कपट चतुराई चालाकी ये सब पाप करेंगे। व्यभिचार शराब ये सब पियेंगे, व्यभिचार करेंगे, लूटेंगे, ये सब ऐसे लोग जो है उसमें ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक उपाय बता रहे हैं सुखदेव जी। जब परीक्षित ने पूछा बचने का उपाय, न कली दोष निधे राजन वस्ती एक महान गुण कीर्तन नाव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजित। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये घोर कलियुग में सब लोग पाप परायण, सब नर नारी सब पाप ही पाप करेंगे। लेकिन जो भगवान का नाम का संकीर्तन करेगा, जो नाम जप करेगा, भगवान का जो भक्ति करेगा, जो धाम करेगा, तीर्थ करेगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, मुक्त संगम परम ब्रजे, वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएगा। कृते जो अध्याय विष्णु तृतीया जयते मखई द्वापर परिचर्याद्याम तत्कल हरि कीर्तनाथ। सत्ययुग में जो है ध्यान करने से, तपस्या करने से जो फल मिलता था, तृतीया में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, द्वापर में जो बड़े बड़े पूजा करने से जो फल मिलता था, कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन, भगवान का स्मरण, नाम संकीर्तन मात्र से वही गति उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस घोर कलियुग में जो बचना चाहता है, ऐसे पूजा पाठ करे, भक्ति करे, धाम करे, तीर्थ करे, जप करे, तप करे, लेकिन भगवान का नाम को हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल जप करते रहना चाहिए। पाप से बचना, बोले कि पाप से बच के हम भगवान का नाम जपे तो कोई बच नहीं सकता है। कली दोष निधे राजन, निधि यानी समुद्र, समुद्र के अंदर मछली रहता है तो पानी से कैसे मछली बच सकता है। ऐसे ही संसार में कोई बोले कि हम पाप से बच करके भगवान का भजन करें, नहीं बच सकता है कोई। एक इस 600 करोड़ों दुनिया में इंसान है, लेकिन कोई एक आदमी भी आप नहीं निकाल सकते हैं जो कभी पाप नहीं करता है। क्यों ना झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, मच्छर मारना, जू मारना, ये सब पाप गिनते। पाप मतलब कोई ऐसे नहीं कि खाली पाप मतलब हम लोग जान लिया कि चोरी करना, डाका डालना, कत्ल करना, व्यभिचार करना पाप जान लिया, लेकिन पाप का बहुत रूप है। तो इसी प्रकार जो है भागवत में जो है कहा संकीर्तन ही जो है नाम संकीर्तन दस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमाम हरिम परम। भगवान जो है गीत क्या बोलते सुखदेव जी ने जो है कहा, जिनका नाम संकीर्तन मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता है। यानी कलियुग में चारों तरफ पाप ही पाप होगा, उससे बचने का एक ही उपाय है भगवान का नाम, भगवान का भक्ति, पूजा पाठ, जप तप तीर्थ धाम, ये सब करे तो कलियुग से जो है इंसान बच जाएगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अब जो है मैं दूसरा ग्रंथ निकाला हूँ रामायण, रामचरितमानस। रामचरितमानस में जो है भी तुलसीदास जी ने कलियुग का वर्णन किया। उत्तरकांड, उत्तरकांड की जो है 97 दोहा नंबर दोहा से कलियुग का वर्णन जो है आ रहा है। सो कलिकाल कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी
कलयुग ऐसा आएगा, सब आदमी पाप ही पाप करेंगे, कोई एक आदमी बच नहीं सकता। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिर निज मत कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग ऐसा आएगा, ये धर्म ग्रंथ का असली रूप छिप जाएगा, नए 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 सब ढकोसला, नए नए पंथ निकलेगा। देखिए कितने नए नए पंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ख्रिस्ट धर्म, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, क्या क्या ऐसा कोई शास्त्र पुराण में से कोई नाम नहीं, कोई वर्ण नहीं, ऐसे ऐसे नए 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 पंथ निकाल करके सब जो है उसमें चल रहे हैं। आजकल एक नया ढोंग निकला, औरत लोग का शिव चर्चा, ऐसे 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 नए 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 ढोंग निकालेगा। असली धर्म जो शास्त्र पुराण ग्रंथ में वर्णित है वो सब भूल जाएंगे लोग। और जो शास्त्र को त्याग करके मनवान करता है, न यहाँ सुख है न परलोक। जो शास्त्र भी मत स्वर्जम क्रियते काम कारतम न सुख यह न परम। आगे कह रहे हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरध रतन नारी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई धर्म नहीं रहेगा, सब लोग जो है वेद पुराण शास्त्र के खिलाफ चलेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नारी दिवस नर सकल को साई, नाचे नट मरकट की नाई। सब लोग को नारी के बस में हो जाएंगे पुरुष लोग, नारी जैसे नचाएगी ऐसे नचेगा। आप जानते आप लोग कहने की जरूरत नहीं है। शूद्र जो उपदेश ज्ञान मिली जन ले कुदाना। शूद्र लोग सब कथाकार हो जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, कथा प्रवचन करने लगेंगे। ब्राह्मण लोग नीचे बैठ के सुनेंगे, जाके उनको प्रणाम करेंगे। शूद्र करे जपत विधिना, ना बैठे बड़ा सन कहे पुराना। शूद्र लोग जो छोटे छोटे जाति वाले सो जाएंगे, बड़े बड़े पुराण शास्त्र चर्चा वक्ता बन जाएंगे। और ते विप्रण सन आव पूजा वही, वह लोग निज हाथ न सावे। ब्राह्मण से प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण को शिष्य बनाएंगे। वो वक्ता जो है शूद्र, उनका भी नाश होगा, और जो शिष्य बना उनका भी नाश होगा। जे वरुणाधम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मुंड मुंडाई भई सन्यासी। जो तेली है, कुम्हार है, सपच है, जो छोटे छोटे जाति वाले लोग जो है बड़ा बड़ा चंदन का टीका लगा करके अपने को साधु महाराज कहला करके सब जो है साधु बनकर घूमेंगे, प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे। आओ बैठे बरासन कहे पुराना, बड़े बड़े जो है पुराण शास्त्री चर्चा करेंगे। ते विप्रण सन आप पूजा वही, ब्राह्मणों से प्रणाम लेंगे, ब्राह्मणों से चरण छुलाएंगे। तब उभय लोग निज हाथ न सावई, अपने परलोक यहाँ लोग दोनों को नाश करेंगे। देखिए आजकल प्राय जितने कथा प्रवचन करने वाले, उसमें ब्राह्मणों को एक दो मिलेगा, साधु संत को एक दो मिलेंगे, बाकी सब गृहस्थ लोग ही ये साधु का वेश बना के तिलक लगा के सब कोई तेली, कोई कुम्हार, कोई जो है किरात, कोई क्या क्या जात वाले सब कथा प्रवचन करके सब जगह 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 घूम करके जो है ब्राह्मणों को शिष्य बना रहे हैं, ब्राह्मणों को जो है प्रणाम ले रहे हैं। श्री राम 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 श्री राम। और क्या कह रहे, सुत माने माता पिता तब लो अवलान मुखर्जी जब लो। पिता माता तब तो प्यारी लगेंगे जब तक ससुराल नहीं मिला, यानी पत्नी नहीं आई, ब्याह नहीं हुआ तब तक। ससुराल प्यारी लग जब तेरी पूर्व भय कुटुंब, तो जो ससुराल जो प्यारी लगने लगे तो जो है सारा घर परिवार दुश्मन जैसे हो जाएंगे। ऐसे हो रहा है। ससुराल आजकल लोग को जो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपना माँ बापा, अपना भाई बहन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे होगा युग। करी बार ही बार अकाल पड़े, बिनु अन्न बिना लोग दुखी मरे। बार बार अकाल पड़ेगा, अतिवृष्टि होगा, अनावृष्टि होगा, लोग जो है बीमार ग्रस्त हो जाए, तरह तरह नए नए बीमारी से ग्रस्त होंगे। लोग जो है देखिए, सुनु खगे से कली कपट दम्भ हट देश पाखंड, मान मोह महाराज मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। कलियुग में जो है सब लोग को जलनशील, कपटी, दम्भी, छली, झूठ, ये सब इसमें ही लिप्त रहेंगे। तुलजा जी कह रहे हैं तामस धर्म करे नब, सब तामस धर्म करेंगे। कलिकाल ब्याह के हाल के मनुजा, नहीं मानत नहीं तनुजा मनुजा। कलियुग ऐसा आ जाएगा, कोई बहन और बेटी को भी, बहन के साथ भी अपना दुराचार करेंगे, बेटी के साथ भी गलत संबंध करेंगे। इसी प्रकार भयंकर घोर कलियुग आ जाएगा। श्री राम श्री राम।
तो यहाँ पर जो है कलियुग जो है भयंकर युग है, यानी यहाँ भी पाप पे डूबे हुए सब रहेंगे। यहाँ पर तुलसिदास जी ने आगे और लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, मैं खाली मेन बात जो है बता रहा हूं। यहां पर कह रहे हैं कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलियुग जैसे पाप पयोनिधि यानी समुद्र, पाप की समुद्र में लोग जैसे मछली रहता है, जो भागवत में जैसे कहा, ऐसे सब लोग पाप में डूबे रहेंगे। राम नाम कलि काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। लेकिन जो राम नाम जप करेगा इस कलियुग में, भगवत नाम, वही इस घोर कलियुग से जो है उद्धार हो जाएगा। अब देखिए कृतयुग तेत्रा द्वापर पूजामक और जोग जोगति होई स कलि हरि नाम ते पावे लोग। सत्य त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े आराधना करने जो फल मिलता था, कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही वही गति प्राप्त हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है कलियुग का वर्णन आपने सुना। अब कलियुग में जो है किस प्रकार सब लोग जो है पापी हो जाएंगे वो भी सुना, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का भक्ति। तिवारी जी, इसलिए ठीक है जितना हो सके पाप से बचे, इसे नहीं कह रहा हूं मैं इसो पाप करे, लेकिन बहुत कठिन है बचना। जितना हो सके बचने का प्रयास करे, लेकिन सबसे बचना कठिन है। लेकिन हमारे पास हरिनाम जपने का जो है एक साधन है। भगवान का नाम जपे, भगवान का पूजा करे, पाठ करे, समय निकाल करे, धाम करे, तीर्थ करे, जप करे, मंदिर में दर्शन करे। ये सब भक्ति में अगर व्यक्ति लग जाए, फिर कलयुग में जो है जो भी होगा सब कुछ जो है समाप्त हो जाएगा। जैसे आपका कपड़ा अगर पहन रहे तो मैला से, गंदगी होने से कपड़ा आप बचा नहीं सकते हैं। कपड़ा अगर पहन रहे तो मैला हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक डिटर्जेंट पाउडर है, रिन है, और जो एरियल है, बहुत अच्छा पाउडर अगर है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो पाउडर से जैसे कपड़ा आप तुरंत भिगा करके साफ कर देते हैं, ऐसे ही जो है आप भगवान का नाम जप करके, भगवान का भक्ति चिंतन स्मरण करके जो है अपना समस्त पाप को नष्ट करके संसार से उद्धार हो सकते हैं। इसलिए कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पार। तुलसिदास जी ने कहा कलियुग में जो है केवल नाम आधार है, उसको जप करके व्यक्ति जो है संसार से उद्धार हो सकता है। इसलिए जितना हो सके पाप से बचे, नहीं बच पा रहे हैं तो भगवान का नाम जपिए, स्मरण कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम जपिए, धाम कीजिए, तीर्थ कीजिए। देखेंगे ये कलियुग से आप सहजता से जो है उद्धार हो जाएंगे। कलियुग से उद्धार होने का यही एक रास्ता है। रामायण भी कहा, भागवत कहा, सब कुछ संत ने कहा, भक्त ने कहा कलियुग से। और ये कलियुग में जो है अन्य युग में जितना कम फल, जितना राम नाम जपने से, हरिनाम जपने से कम मिलता था, इस युग में जो है ज्यादा फल मिलेगा। जय श्री राम।